गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बुधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 15। पुरुषोत्तम योग। ब्रह्मात्म एक का ज्ञान जिसे, वह रहा मोक्ष का अधिकारी। आंखें वो जिसके पास, सूर्य की देख सके वह छवि सारी। धरती के भीतर छिपा द्रव्य, जिसने अंजन आजादी का, पर अंजन आन सके इसकी, होती है कुछ आवश्यकता। हो अंतःकरण शुद्ध सात्विक, वैराग्य भाव बिन ज्ञान नहीं। जाने भोजन में मिला जहर, खाता उसको क्या मनुज कहीं। संसार अनित्य अशाश्वत है, यह बोध विराग जगाता है। जड़ से उखाड़ दे यदि तरु को, वह सुख नष्ट हो जाता है। संसार विशाल वृक्ष अर्जुन, इसकी लीला सचमुच अपार। ऊपर को इसकी जड़ें नहीं, नीचे इसका विस्तृत प्रसार। जितना जो कुछ जगती तन, इस एक वृक्ष ने घेर रखा। अज्ञात सूर्य की ऊंचाई, इसके न छोर का रहा पता। इसमें जितना जो कुछ भी है, वह केवल वृक्ष रहा। उसको उखाड़ कर नहीं किसी ने, उल्टा करके इसे रखा। इसके फल की यदि चाह जगे, तो इसमें लगते फल कभी नहीं। इसकी सुगंध लेना चाहो, तो इसमें खिलते फूल नहीं। रहता सदैव यह हरा भरा, नीचे भी जड़ें झुकी इसकी। विस्तार चतुर्दिक है इसका, इससे न रिक्त है जगह कहीं। यह पीपल या वटवृक्ष सदृश, बहुरही कोपलें शाखाएं। केवल नीचे की ओर नहीं, जो दिशा दिशा में छा जाएं। मानो वेलों से सजा हुआ आकाश वृक्ष पर जो फैली। विस्तार वृक्ष का ही समझो, जो वायु जहाँ तक है फैली। जागृत या स्वप्न सुसुप्ति दशा, उत्पत्ति मध्य या लय दर्शन। आश्रय स्थल तीनों का बन, यह वृक्ष धारता है जीवन। यह वृक्ष विलक्षण ऊर्ध्व मूल्य, यह अधोमुखी होकर बढ़ता है। ऊर्ध्व ब्रह्म प्रारंभ जहाँ, होता है इस तरु की जड़ का। सर्वोत्तम है सर्वोच्च ब्रह्म, आरंभ मध्य या अंतहीन। संसार वृक्ष का मूल रहा, उस अंतहीन के ही अधीन। ऐसा वह नाद श्रवण जिसको, 100 यत्न करें सुन सके नहीं। ऐसी सुगंध घ्राणेन्द्रिय से, अनुभव जिसका हो सके नहीं। ऐसा आनंद विषय सेवन कि बिन हो जो उपलब्ध स्वयं। अदृश्य रूप बिन द्रव्य के ही, जो दे देता अपना दर्शन। जो ज्ञात नहीं न ज्ञात वस्तु, पर बोध ज्ञान का करवाता। जो सुख से है परिपूर्ण मगर, आकाश
शून्यवत बन जाता। कारण भी नहीं न कार्य रहा, जो द्वैत नहीं अद्वैत नहीं, ऐसा वह आत्मस्वरूप रहा, बन रही वृक्ष का ऊर्ध्व वही। संसार वृक्ष का ऊर्ध्व ब्रह्म, वह मूल जिसे माया कहती। माया का कुछ अस्तित्व नहीं, होती वह ऐसा जन कहती। बंध्या की संतति का वर्णन जिस तरह व्यर्थ निस्सार रहा, मिथ्यात्व भाव होता अनादि, वह असत रही यह कहा गया। संदूक पंचभूत आदि की संसार वृक्ष का बीज रही, सारे प्रपंच की जन्मभूमि वह मृषा ज्ञान की रही छड़ी। वर्णित जो ऐसी माया है, वह ब्रह्म वस्तु से पृथक सदा। परमात्म तत्व का जो प्रकाश, उसमें उसका व्यवहार सदा। निर्गुण पर आश्रित यह माया उत्पन्न करे अज्ञान भाव। संसार वृक्ष की पहली जड़, अज्ञान ज्ञान का जो अभाव। जो ब्रह्म वस्तु की माया में फैला होता अज्ञान चकुर, संसार वृक्ष की पहली जड़, यह बीज भाव व बीज अंकुर। संसार वृक्ष का कंद पुष्ट होता जिससे वह ऊर्ध्व ब्रह्म, कहते हैं उसको बीज भाव। बीजांकुर वह ही रहा अन्य। फल भाव सुषुप्ति का बनता है, जागृत और सुप्त अवस्थाएं। माया से निर्मित जड़ें दीर्घ, ऊपर नीचे बढ़ती जाएं। अज्ञान वृक्ष का मूल रहा, निर्मल आत्मा है ऊर्ध्व भाग। नीचे जड़ में अंकुर अनेक, अनगिनती देहों का विकास। चहुं ओर अंकुरों का प्रसार, नीचे नीचे बढ़ते जाती। नाना जीवों की देहों में अंकुर विकास अपना पाती। जो ज्ञान रूप अंतस प्रवृत्ति, वह मानो है अंकुर पहला। यह मनस्तत्व माया का है, जो मूल पात बनकर चेहरा। ब्रह्मा इसकी प्रधान शाखा, यह वृक्ष लगी ज्यों अविनाशी। इसकी अनित्यता जाने जो, मति उसकी भ्रमित न हो पाती। नीचे की ओर तीन पत्ती, अंकुर से नीचे फूट रही। सत्य रज तम इनको कह सकते, जो अहंकार से जुड़ रहती। शाखा उत्पन्न बुद्धि की जो, वह अहंकार से निकल रही। जिसके भावों की पातों से शाखा रहती नित हरी भरी। संसार वृक्ष का अपर मूल, उपजाता चित्त चतुष्टय को। पीकर विकल्प का रस कोमल, उपजाए पांचों भूतों को। आकाश समीरण अनल अनिल और पृथ्वी की ये शाखाएं, बहुविध पत्तों और फूलों की गुणधर्मों से भर हरे आए। इनसे होता उत्पन्न रूप, इनसे रसगंध चहराता है। और विषय वासना की हिलोर से सारा वृक्ष हहराता है। ज्ञानी इसको अश्वत्थ कहे, क्षण क्षण में इसका परिवर्तन। अवयव भी इसको कहते हैं, मिट मिट कर पाता यह जीवन। क्षण में मिटते कितने शरीर,
कितने ही क्षण में बन जाती, लगता न पता कब पात झरा, कब नई पाते हैं आ जाती। भव वृक्ष अनित्य असत्य लेकिन लगता है नित्य सत्य जैसा, जैसे विचार बनते रहते दिखलाई देता है वैसा। तेजी से घूम रहा लट्टू लगता है जैसे थमा हुआ, लगती है अग्नि चक्र जैसी यदि हम मशाल दें गोल घुमा। तेजी से बहता जल प्रवाह पीछे से जल आकर मिलता, जल थमा हुआ सा लगता है यद्यपि वह थमा नहीं रहता। गिरते पत्ते गिरती शाखा 100 नई टहनियाँ आ जाती, उत्थान पतन मनवंतर के इसकी गाथाएं रच जाती। यो सूर्यवंश यो चंद्रवंश यो वंश वृद्धि का क्रम चलता, भवतरु के पतते रहें पात, भवतरु नित नूतन हो रहता।